भगवान शिव का विवाह होकर आ गया। सब गण नाचने लग गए। शिव जी के पधारने से, पार्वती मैया के पधारने से कैलाश पर जय जयकार हो गई। अच्छा, पार्वती नादिया पर बैठी थी तो शंकर जी ने देखा कैलाश आ गया। शंकर जी ने कहा पार्वती उतर आओ। पार्वती ने देखा कि घर तो एक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे। और तो कहा भगवान अभी घर तो अपना दूर होगा, क्योंकि घर तो एक भी नहीं दिख रहा। शंकर जी ने कहा उतर आओ पार्वती, नादिया पर से उतर आओ। पार्वती ने अंदाजा लगाया कि जी इसलिए कह रहे हैं कि उतर आओ, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, पर घर में चलेंगे। ये तो कल्पना ही नहीं थी कि इतने बड़े विश्वनाथ के यहाँ, इतने बड़े विश्व के मालिक के यहाँ एक टपरिया भी नहीं होगी। ये तो लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी, बल्कि वो जगह तो बिल्कुल शमशान की तरह लग रही थी। शंकर जी का कैलाश। पार्वती ने देखा कि हे भगवान एक भी मकान नहीं है। अब जिस लड़की के हाथ में मेहंदी लगी हो उसे मरघट में जाके खड़ी कर दो, लड़की का हृदय क्या कहेगा। और शंकर जी तो शमशान के रहने वाले। शंकर जी ने कहा उतर आओ पार्वती। आ गए। पार्वती ने कहा कि फिर अपन चलेंगे आगे। कि नहीं आ गए। आ गए, यहां एक भी मकान नहीं दिख रहा। शंकर जी ने कहा आ गए। पार्वती ने कहा यहां तो शमशान कैसा लग रहा। पार्वती तुम उतर आओ, बातें मत करो। आ गए। पार्वती ने कहा आगे नहीं जाना है अपन को। कहा पार्वती यहां से आगे कोई जाता ही नहीं है। मैं उस जगह डेरा डाले हूं जहां पर यहां आकर, यहां ये ऐसी बढ़िया जगह है, संसार के लोगों को वापस कर देते हैं अपने दरवाजे से, काम नहीं बने तो। लेकिन मैं तो मुर्दा तक को वापस नहीं करता हूं। कैलाश। शंकर जी ने कहा मैं तो यहीं रहता हूं। पार्वती ने कहा आपको डर नहीं लगता है। शंकर जी ने कहा कि इसका नाम ही कैलाश है, ऐसा मेरा स्थान है। पार्वती आ गए, बैठो। पार्वती उतर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिव पार्वती, कितनी सुंदर पावन छटा बनी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलो। शंकर जी ने एक दिन अपने हाथ से बिस्तर लगाया। पार्वती ने देखा भैया ये तो देवता बड़ा भोला है, अपने हाथ से बिस्तर। गोस्वामी जी ने लिखा निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर दास, दास माने बिछाना। क्या बिछा रहे शंकर जी। अच्छा, पार्वती ने उस दिन कहा प्रभु वर्षगांठ आ गई शादी की, कम से कम इन गनों को तो छुट्टी दे दो। मैं आपसे कुछ दो बातें करना चाहती हूँ, लेकिन गनों के मारे इतने घिरे रहते हो आप कि एक बात भी नहीं कर पाते हैं। इनको छुट्टी दे दो। शिवरात्रि आ गई, इनकी छुट्टी दो। शंकर जी ने उस दिन छुट्टी दे दी सब गनों की, केवल शिव और पार्वती। आप कहेंगे प्रमाण कहाँ है। निज कर दास मन बिछाना, अपने हाथ से बाघंबर बिछा रहे थे शंकर जी। जरा सा चपरासी भी होता है आदमी के पास, अफसर के पास, तो एक गिलास पानी को भी नहीं उठना पड़ता है। जी साहब सर पानी पीजिए। सारे बैठने की व्यवस्था करता है, कुर्सी लाके बिठाता है अपने सर के लिए। आज शंकर जी इतने गणों के मालिक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपने हाथ से बाघंबर बिछा रहे हैं। निज कर दास नागर पूछाला, इसीलिए तो शंकर जी का नाम भोला है। भोले भाले शंकर जी बाघंबर बिछा रहे थे।
पार्वती को बड़ी करुणा आ गई कि मैंने आज गनों की छुट्टी दिलवा दी तो अपने हाथ से मालिक बाघम्बर बिछा रहे हैं। कितने भोले भाले मेरे देवता। निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। शंकर जी सहज में बैठे। पार्वती भला अवसर जानी। पार्वती ने देखा ये बढ़िया मौका है, आज गन है नहीं, कोई बात करूं इनसे, अपने मन की बात करूं। पार्वती भल अवसर जानी, भल अवसर जानी, गई शंभु पहाँ मातु भवानी। गई शंभु पहाँ मातु भवानी, वाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चिते आई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर जी को अकेला बैठा देखा जा जब पार्वती ने तो आनकर प्रणाम किया। जान प्रिया आदर अत कीना। शंकर जी ने आज बड़े आदर से पार्वती को समीप बिठाला, बाईं ओर बिठाला। जान प्रिया आदर अत कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई। आज पार्वती को दूसरा जन्म लेने पर भगवान की वो कथा याद आई जो कुंभज ऋषि के यहाँ अनसुनी कर दी थी। इसी कथा को अनसुनी करने के कारण दूसरा जन्म लेना पड़ा। आज मुश्किल से भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ भगवती को। पूर्व जन्म कथा चित आई, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, माताएं सोच रही होंगी कोई गहने की बात कही होगी कि साड़ी का वे ले आओ। पार्वती ने ये नहीं कहा। पहाड़ों में रह रही है राजा की बेटी, कोई साज सामग्री नहीं, कोई सजावट नहीं, पहाड़ पर बैठे हुए देवता जहां फाटक भी नहीं लगे, ऐसी जगह शिव जी बैठे हुए। पार्वती प्रसन्न है अपने पति का सानिध्य पाकर, प्रार्थना की, प्रभु आपकी जय हो। पार्वती
भल अवसर जानी, गई शंभु पहे मातु भवानी। जान प्रिया आदर यति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। क्या बात, पूर्व जन्म की कथा याद आई पार्वती को। मैंने उस वक्त जब भगवान शिव के साथ कथा सुनने गई थी तो कथा को अनसुनी कर दी थी मैंने, क्योंकि मैं दक्ष की बेटी थी। बाप के घर का अहंकार हमें था, बाप के घर का भी अहंकार, मायके का भी कभी किसी किसी को अहंकार होता है। मायके का भी साहब क्या बताएं, मायके के सामने कभी कभी लड़की कुछ नहीं समझती किसी को। एक वक्त मैंने देखा, एक मैं प्रायः कहा करता हूं, गर्मियों के दिन में पानी की बड़ी किल्लत रहती है, सुबह से ही लाइन लग जाती है। एक माता सुबह 4 बजे से नल के ऊपर खड़ी थी और 10 बज गए, मोहल्ला वालों का कभी का पानी भर गया। लेकिन वो तो क्या करती थी कि भर के ले जाती थी और लुढ़का देती थी बाल्टी को, फैला जाती थी नल पर बातें करने के लिए, मोहल्ले की बहनों से बात करने के लिए। मोहल्ले की बहनें कहें कि जी इतने दिनों से नहीं दिखी, कहाँ गई थी तुम? हाँ मैं मायके गई थी, मेरे मायके वाले बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे दद्दा ने बिलाई में सोने की कील बनवा दी है, उसमें नंग जड़ा हुआ है, हीरा लगा है, हीरा का नंग जड़ा है, सोने की कील है। सबको बताए, देखो जा भाई, नाक देखो भाई। दद्दा ने सोने की कील बनवा दी। मैं दद्दा का कभी एहसान नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने हमको सोने की कील पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए दी, मुझसे नहीं रहा। मैंने कहा बहन, तेरे बाप ने सोने की कील दी, तू उसका एहसान जिंदगी में नहीं भूल सकती है, लेकिन जिस भगवान ने नाक दी है उसका भी एहसान मानती है कि नहीं? अगर भगवान नाक ना देता तो जब दद्दा की कील का चप्पल में ठोकती, उसका भी तो एहसान मान, उसका भी तो एहसान मान, उसका भी गुण गा। हे ईश्वर तुम्हें धन्य है जो भजन करने के लिए मानव शरीर दिया, उसका 1-2 बात तो कह लिया करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव। शंकर जी भी समझ गए, पार्वती इतनी प्रशंसा कर रही है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। मैं गौरवान्वित हो गई हूं आज अपने ससुराल आकर। जानते हो प्रभु, विश्वनाथ 1-2 जगह के मालिक नहीं, आप विश्व के मालिक हो। विश्वनाथ, हे मेरे विश्वनाथ, संसार के मालिक होने पर आप मेरे नाथ हैं। मैं कितनी धन्य हूं। अपने पति को पाकर पत्नी को अपने गौरव का अनुभव करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो शंकर जी ने कहा पार्वती इतनी प्रशंसा क्यों कर रही हो, बात क्या है?
कहा मैं कुछ चाहती हूं। क्या चाहते हो? कथा, कथा सुनना चाहती हूं जहां से मैं भटकी थी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, कथा जो सकल कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। मैं कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा पता नहीं कौन सी कथा सुनना चाहती। संतान साथे की कथा, गड़लनी आठे की कथा, सोरा गुटगुटन की कथा। सुनो हो माँ लक्ष्मी रानी सोरा बोल की। पार्वती ने कहा ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जिसमें संसार का कल्याण हो, कथा जो सकल लोक हितकारी, संपूर्ण लोगों का कल्याण करे, ऐसी कोई कथा है क्या? शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। बहुत धन्य पार्वती, तुम्हें धन्य और तुम्हारे माता पिता को धन्य जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो लोक कल्याण के लिए आज कथा सुनना चाहती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन से शैल कुमारी, जो कथा लोक कल्याणकारी हो वो कथा सुनना चाहती है। शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। बोलो पार्वती मैया की, जोर से बोलो पार्वती मैया की। धन्य उस देवी को, इस भारत की धरती को धन्य करने वाली महारानी भगवती जगदम्बा पार्वती, जिन्होंने भगवान शिव से लोक कल्याण के लिए राम कथा सुनना चाहिए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। पार्वती, पर मैं तुमको धन्य नहीं देती हूं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तो ही समान नहीं को उपकारी।
कथा जो सकल कथा जो सकल लोक हितकारी हितकारी सोई पूछन चाहे सोई पूछन चाहे सोई पूछन चाहे शैल कुमार सोई पूछन तथा जो सकल लोक हितकारी संसार के लिए जो कल्याणकारी कथा है वो सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा धन्य पार्वती, राम कथा सुनना चाहती हूँ मैं। अब राम कथा तो पार्वती ही सब जानती है। पार्वती ने बता दिया प्रभु मैं कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा पहले कौन सी कथा सुनाऊं? प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी निर्गुण प्रथम सुकारण कहो विचारी प्रथम सुकारण निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी प्रथम सुकारण कहो विचारी वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बनता है? बड़ा जटिल प्रश्न था। जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जो निराकार है वो साकार कैसे हो जाता है? ये भी बात बड़ी टेढ़ी है। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो जाता है? सबसे पहले तो आप ये सुनाओ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है? निराकार ब्रह्म साकार रूप में राम के रूप में कैसे आया धरती पर? ये पहला बड़ा जटिल प्रश्न है। हमेशा से ही प्रश्न होते आए, विद्वानों की इस पर चर्चाएं होती, वेद वेदांत की चर्चाएं होती। निर्गुण ब्रह्म है, कोई कहते हैं सगुण ब्रह्म है, कोई कहता है निराकार है भगवान, कोई कहता है साकार है। एक मन चला जा रहा था, वो बोले काहे को परेशान हो रहे, ईश्वर ना निराकार है ना साकार है, वो तो बिल्कुल बेकार है। ऐसे लोग भी हैं जो अनीश्वरवादी है, जो ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को किसी रूप में स्वीकार करे वो वंदनीय है, चाहे निराकार माने चाहे साकार माने। तो शंकर जी ने पार्वती को धन्यवाद नहीं दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य तोहे समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को उपकारी धन्य 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 धन्यवाद की झड़ी लगा दी साहब। ध्यान दे जरा, कितनी अच्छी बात। धन्य 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 धन्य। पार्वती ने कहा महाराज आपकी जय हो, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे धन्यवाद तो एक ही बार काफी होता है, आपने दो दो धन्यवाद। धन्य धन्य। शंकर जी ने कहा मैंने, अच्छा पार्वती ने सोचा भंग की तरंग में धन्यवाद दे रहे हैं। आदमी एक बार कहता धन्यवाद साहब बहुत अच्छी, लेकिन आप तो कह रहे धन्य धन्य, ये दो दो धन्य धन्य कैसे? शंकर जी ने कहा पार्वती मैंने बड़े सोच समझ के धन्यवाद दिया है। मैंने दो धन्यवाद इसलिए दिए हैं कि एक धन्य तो तुम्हारे लिए है और एक धन्य तुम्हारे पिता के लिए है, जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए राम कथा सुनना चाहती है। धन्य 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 धन्य। मानसकार बड़ी संभाल के कहते धन्य धन्य। ये दो धन्य कैसी? का गिरिराज, एक तो धन्य गिरिराज के लिए है और दूसरी उनकी कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज और कुमारी
तोहे समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान श्री राम की कथा को सुनना चाहा, इसलिए तुमको धन्य और तुम्हारे पिता के लिए धन्य। बड़ा उपकार कर रही हो तुम समाज के लिए जो राम कथा सुनवाना चाहती हो। जानते हो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आता है धरती पर संसार का कल्याण करने के लिए। भक्त का प्रेम देखता है तो निर्गुण ब्रह्म भी सगुण हो जाता है। साहब ब्रज की एक ग्वालनी गाती हुई चली जा रही थी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जोर से बोलो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाप गोपाल मेरो है। भगवान के प्रति अपनापन हो। अरे गोविंद तो सारे संसार का है, लेकिन नहीं अपनापन, गोविंद मेरा है। मेरा गोविंद कितना अच्छा सजा है, कितनी अच्छी बांसुरी लिए हुए है। गोविंद गौओं के पीछे जा रहा है। माता यशोदा कहती बेटा कम से कम पाउन में पन्ही तो पहन ले। तो गोविंद कहते नहीं मैया, मैं गैयों को चराने जा रहा हूँ, गौ माता भी तो पन्हियाँ नहीं पहने हैं, मैं क्यों पन्हियाँ पहन के जाऊँ। मैं उनके पीछे जाऊँगा, उनकी धूल जब उड़ेगी और मेरे मस्तक पर गिरेगी मैं धन्य हो जाऊँगा। ऐसा ब्रज वालों का लाडला। आहा, ऐसे गोविंद। भगवान प्रेम से प्रकट होता है। पार्वती भगवान प्रेम से प्रकट होता है और कोई उपाय नहीं, केवल प्रेम से प्रकट होता है। प्रेम के कारण ही वो निराकार ब्रह्म भी सगुण साकार बन जाता है। सारे संसार को खिलाने वाला ब्रज की पावन वसुंधरा पर मक्खन की गोली, मक्खन की एक गोली पर घंटों नाचता है। संसार को नचाने वाला जोगी जान पाते ना जिसका प्रभाव कुछ, जोगी जान पाते ना जिसका प्रभाव कुछ, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों ने भी न पाया अंत, दिव्य शक्तियां ही नित्य नित्य गुण गाती हैं। शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिसे, शंकर समाधि में सदा ही ढूंढते हैं जिसे, श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती हैं। नाना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को भी गोपियां नचाती हैं, उस विश्व के मदारी को भी गोपियां नचाती हैं, उस विश्व के मदारी को भी गोपियां नचाती हैं। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है पार्वती वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर संसार को नचाने वाला गोपियों के कहने पर नाचने लग जाता है। लाला मक्खन तब देंगे जब 1 घंटे नाच करो। पसीने पसीने हो गया कन्हैया लेकर नाच रहा है। संसार के समस्त प्राणियों को नचाने वाला उमा दारू जोशित की नाई और सबही नचावत राम गोसाई। सिद्धांत है ये। पार्वती उमा दारू जोशित, दारू कहते हैं लकड़ी को, और लकड़ी की एक पुतली होती जिसको कहते हैं कठपुतली। पहले कठपुतली का नाच होता था। तो जीव तो ऐसे है पार्वती कठपुतली की तरह। तो कठपुतली वैसे नहीं नाचती है, उसमें कोई मशीन फिट नहीं होती है, वो तो सूत्रधार के इशारे पर नाचती है। तो उमा दारू जोशित की नाही, सारे संसार के प्राणी कठपुतली की तरह है, लेकिन सबही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाला तो सूत्रधार वो बैठा हुआ है। ऐसा निर्गुण निराकार ब्रह्म भी धरती पर उतरा केवल भक्तों के प्रेम के कारण। और पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के तो अनेक कारण हैं। पार्वती ने कहा क्या क्या कारण है? शंकर जी ने गिनाना शुरू किया। नारद शाप देने के बाद मन शत्रुपा के प्रेम के कारण भगवान धरती पर आए। 23,000 वर्ष तप किया दोनों पति पत्नी ने। पति तपस्या करने चला, मनु जी महाराज तपस्या करने चले। बरबस राज सुतहिंद्र दीना, राजा थे लेकिन बेटे को जबरदस्ती राजा बना दिया। अब मैं ये घर में नहीं रहूंगा, कब तक बैठा रहूंगा घर में? ये राज तुम संभालो, मेरे साथ थोड़ी आएगा। बरबस राज लड़का नहीं लेना चाहता था, लेकिन मनु जी ने बेटे को जबरदस्ती राज दिया। ये हैं उस समय के बेटे भारत के, जिनको बाप राज दे रहा है लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। वो आज का बेटा तो बाप के गला दबा के सब छीन लेता है। बहू आएगी तो सबसे पहले मांगेगी कि तिजोरी की चाबी दो सास जी, तिजोरी की चाबी, नहीं तो टैटुआ दबा कर मार डालूंगी तुझे। कैसे लड़के थे वो। राजा लड़का लेना नहीं चाहता, लेकिन बरबस राज सुतह नृप दीना और नारी समेत गवन गवन कीना। अपनी पत्नी के साथ, महारानी के साथ नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए गए। 23,000 वर्ष तक महातप किया। उनकी तपस्या के कारण ही भगवान धरती पर उतरे। और ऐसे अनेक कारण है भगवान के जन्म लेने के। राम जन्म का कारण एक और है। का क्या? नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, जाओ तुम धरती पर मनुष्य होकर विचरण करोगे। पार्वती ने कहा आपने गजब की बात सुनाई। अरे नारद तो नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, का अपराध? नारद ने कैसे भगवान को शाप दे दिया? वो तो उन्हीं के भजन से ही धन्य हो गए। नारद रात दिन भगवान का भजन करती, उन्हें भगवान को शाप क्यों दे दिया? क्या इसको बताओगे आप? शंकर जी ने कहा पार्वती भगवान की विचित्र लीला है। ना संसार में कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जस रघुपत करहि तस तब तस तहि क्षण होय। ज्ञानी मूढ़ न कोई। पार्वती ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जैसा कराना चाहते हैं
जैसा करना चाहते वैसा जीव नाचने लग जाता, करने लग जाता है। नारद के मुंह से शाप दिलवा लिया और उनको मनुष्य बनना था, धरती पर राम के रूप में आना था, नारद ने शाप दे दिया। अच्छा, नारद भी बड़े, पार्वती ने कहा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, का अपराध रमापत की ना, भगवान नारायण ने क्या अपराध किया था जो नारद ने शाप दे दिया। नारद तो ज्ञानी थे। शंकर जी ने कहा पार्वती, नारद तो महान ज्ञानी तपस्वी थे, लेकिन जीव के जीवन में और साधना के मार्ग में बहुत बड़े खतरे हैं, चार: काम, क्रोध और लोभ, मद। नाथ नरक के पंथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। एक इनमें चार भाइयों में, चारों भाई हैं ये, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन चारों भाइयों में इतना मेल जोल है आपस में कि अगर एक आ जाए तो तीन तो भी अपने आप आ जाते हैं। नारद बिल्कुल तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने पर बिल्कुल निर्मल हृदय था, कहीं कोई बात ही नहीं थी, लेकिन एक अहंकार आया खाली, मैंने तपस्या की। अभी तीन भैया तो आई नहीं है, केवल अहंकार आया। ना जिता काम यही मित मन माही, जिता काम ही मित मन माही, जिता काम यही मित मन माही। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने काम को जीता। जिता काम ही मित मन माही, केवल अहंकार आया। यह अहंकार भी बहुत खराब है। नारद के निर्मल हृदय में भक्ति के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन एक भाई आया अहंकार। अभी काम, अभी क्रोध, अभी लोभ, ये तो तीन दूर खड़े हुए। अहंकार आया। मानस के शब्दों में जिता काम अहिमित मन माही, मैंने कामदेव को जीता। इतना बड़ा काम मैंने काम किया तो मैं सबसे जाकर क्यों ना कहूं। नारद जी जाकर शंकर जी के पास पहुंचे, क्योंकि शंकर जी को भी कामदेव से मुकाबला पड़ा था। तो मैं उनसे जाके कहता हूं पहले तो। शंकर जी ने कहा आओ नारद जी, आओ नारद जी, बहुत दिनों में दिखे। नारद ने कहा भजन के मारे फुर्सत नहीं, इतना भजन किया शंकर जी कि तुम भी आश्चर्य में डूब जाओगे। मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी को मन में लगा कि अरे तेरा भला हो जाए। कितना बढ़िया निर्मल हृदय था इस साधु का, भजन कर रहे थे प्रेम से, लेकिन जी कहां से आ गया अहंकार। नारद जी बोले इतना ही नहीं, अब महादेव तुम नहीं कहाओगे, कुछ दिनों में जब डिग्री तो मुझे मिलने वाली है। शंकर जी, कामदेव तो तुम्हारे पास भी आया था, लेकिन तुमने कामदेव को जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए। क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव जला डाला तुमने। तो तुमने काम को तो जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता, लेकिन मैंने क्रोध को भी जीता और काम को भी जीता। शंकर जी ने कहा वाह वाह, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन एक सलाह देता हूं कि ये बात जो मुझसे कही है और किसी से मत कहना। शंकर जी और नारद जी को यही लगा कि इनको ईर्ष्या हो गई हमसे, क्योंकि इनको भी काम से मुकाबला पड़ा और हमने तो काम को जीता ही है। इनको ईर्ष्या हो गई, किसी से मत कहना। क्या मैंने बुरा काम किया? मैंने किसी की जेब काटी क्या जो किसी से ना कहूं? मैं तो डंके की चोट कहूंगा और घर घर जाके कहूंगा। शंकर जी ने कहा सुनो नारद, तुम मेरे प्रिय हो, तुम भगवान के भक्त हो, भैया मेरी बात मान जाओ। तुम ये बात किसी से मत कहना। मुझसे तो कहा लेकिन, मुझसे तो कहा लेकिन लक्ष्मीपति से मत कहना तुम, लक्ष्मीपति से मत कहना तुम। चर्चा भी कभी चले ऐसी तो हाल छिपाए रहना तुम, चले ऐसी तो हाल छिपाए।
कहा क्यों ना कहूं, का और सबसे कहना, पर भगवान नारायण से मत कहना। और चर्चा भी चले तो बिल्कुल इस चर्चा को तो करना ही नहीं कि मैंने कामदेव को जीता। तुम काम जीत बनते हो क्या, जाने वो क्या तुम्हें बना देंगे। याद रखना, किसी से मत कहना। नारद ने कहा मैं भगवान से जाके कहूंगा। पार्वती को बड़ी हंसी आ गई, आपकी बात भी उन्होंने नहीं मानी। महादेव कहा नहीं नहीं मानी साहब। भगवान नारायण के यहां पहुंच गए नारद जी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 पार्वती ने कहा महाराज फिर क्या हुआ। शंकर जी ने कहा पार्वती मैंने बहुत समझाया, नारद नहीं माने और भगवान लक्ष्मी नारायण के यहां पहुंच गए नारद जी। हरस मिले उठ रमा न कीता। पहले तो भगवान हर समय अपनी शेष सैया पर लेटे रहते थे, लेकिन आज नारद जी पहुंचे, भगवान समझ गए इनको अहंकार हो गया, इनके अहंकार को और बढ़ाएं, क्योंकि जब फोड़ा पक जाए तब तो ऑपरेशन करना ठीक है। इनका अहंकार देखें कहां तक जाता है। तो हरस मिले उठ रमान के था। जब जब जाते थे भगवान के पास नारद जी तो दूर से ही दंडवत प्रणाम करते थे, हे लक्ष्मी नारायण मैं प्रणाम करता हूं नारायण। लेकिन नारद जी यार बाहर रुक गए थोड़ा, भगवान के आश्रम से क्षीर सागर के बाहर रुके हैं कि अपने, क्योंकि मैंने कामदेव जीता है, वो खुद उठ करके हमसे मिलने आए। भगवान होंगे तो अपने घर के होंगे, मैंने कामदेव जीता है। तो भगवान ने मन की बात समझ गए, तो हरस मिले उठ रमान के था। लक्ष्मी जी नारद जी आ रहे हैं, उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, चलो अब उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए वहीं चल करके मिले। लक्ष्मी नारायण भगवान आकर नारद जी को प्रणाम करते हैं, हे देवर्षि ये नारायण तुमको प्रणाम करता। हाँ हाँ ठीक है मैंने कामदेव जीता है, ये बात कहने को तुम्हारे पास आ रहा था। भगवान ने कहा पधारिए पधारिए। जब जाते थे नारद जी तो भगवान के चरणों की तरफ खड़े होकर के भगवान नारायण की प्रार्थना करते थे, लेकिन आज तो बैठे आसन ऋषि हैं समेता, हरस मिले उठ रमान केता। देखो आप मानस के शब्दों को देखा, हरस मिले उठ रमान केता। लक्ष्मी के साथ नारायण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रोजाना तो प्रार्थना करते थे खड़े होकर एक तरफ, लेकिन आज तो नारद जी भगवान की सैया पर जाके बैठे, लक्ष्मी नारायण हाथ जोड़े खड़े, बोले मैंने कामदेव को जीता है, आप भी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। विष्णु भगवान से कह रहे हैं, रोजाना प्रार्थना करते थे, लेकिन आज तो पहले ही जा बैठे। बैठे आसन ऋषि हैं समेता, आज भगवान के आसन पे जाके बैठ गए नारद जी। भगवान से कहा कि तुम भी बैठ जाओ यहीं। भगवान ने कहा मर गए, अहंकार कितना गजब का हो गया, इन्होंने हमको कुछ नहीं समझा। पार्वती ने कहा महाराज ये क्या है। शंकर जी ने कहा ये तो अहंकार आया, अभी तीन भैया तो आए ही नहीं है, और काम क्रोध लोभ ये तीनों खड़े हैं, हम कब पहुंच जाएं। अहंकार पहुंच गया है, हम तीन भैया और रह गए। शंकर जी ने कहा पार्वती समय अधिक हो गया, ये बात मैं कल सुनाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कथा को विश्राम होता है, भगवान की आरती लाएं। आप लोग आनंद के साथ आरती करेंगे, और कल भगवान का जन्म भी होगा, कल राम जन्म होगा। हम लोगों ने कृष्ण जन्म बहुत मनाया, लेकिन कल राम जन्म मनाएंगे और राम लला का सुंदर झूला घलेगा। कल अयोध्या का सुख मिलेगा, भगवान का पालना घाला जाएगा, सरकार झूलना में झूलेंगे, हम लोग बधाइयां गाएंगे। अभी जो नारद के पास का अहंकार आया है, तीन और कैसे आए ये मानस के शब्दों में आप कल सुने। मानस के मर्म के श्रोता समय से पधारें।
समय 3 बजे से, कल ठीक 3, आज तो मैं थक गया था, थोड़ा लेट आ पाया हूँ, लेकिन कल ध्यान रखना ठीक 3 बजे पधार कर भगवान की कथा की शोभा बढ़ाएं। आप पधारें, समय से आ जाएं, आए भगवान की आरती। आप लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती कीजे सिया रघुबर की, आरती कीजे आरती कीजे सिया रघुबर की, आरती कीजे सिया रघुबर की। भरत शत्रुघ्न लखन कुंवर की, भरत शत्रुघ्न दशरथ नंदन सीता वर की, दशरथ नंदन सीता वर की। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। आरती कीजे मुरलीधर की, आरती कीजे मुरलीधर की। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे मुरलीधर की। भरत शत्रुघ्न लखन कुंवर की, भरत शत्रुघ्न लखन कुंवर की। दशरथ नंदन सीता वर की, दशरथ नंदन सीता वर की। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। सेवा में हनुमंत महाप्रभु, सेवा में हनुमंत महाप्रभु। सेवा में हनुमंत महाप्रभु, सेवा में हनुमंत महाप्रभु। वज्र गदा कर पर्वत धर की, वज्र गदा पर्वत धर। आरती कीजे सिया रघुवर की, आरती कीजे सिया रघुवर की। श्री राधा घनश्याम जुगल छवि, श्री राधा घनश्याम जुगल छवि। श्री राधा घनश्याम जुगल छवि, श्री राधा घनश्याम जुगल छवि। श्री राधा घनश्याम जुगल छवि, श्री राधा घनश्याम जुगल छवि। गणपति गौरी गंगाधर की, गणपति गंगाधर की। श्री गणपति गौरी गंगाधर की, गणपति गौरी गंगाधर की। सिंह वाहिनी माँ जगदम्बे, सिंह वाहिनी माँ जगदम्बे। सिंह वाहिनी माँ जगदम्बे, सिंह वाहिनी माँ जगदम्बे। विपता मृदुल हरहु हर घर की, विपता मृदुल हरो घर घर की। आरती कीजे सिया रघुवर की,
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिया प्रिय की, कीरति कलित ललित सिया प्रिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नार वाल्मीकि विज्ञान विशाल, सुख सनकादि शेष यरुषा, परम सुत कीरतनी की, आरती की श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्ट, जय शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंश सम्मति सभी की, आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि बरज बखानी, आरती श्री रामायण, आरती श्री रामायण। कलिमल हरण विषय रस, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती, चलन रोग भव मूर्ति अति, तात मातु सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण, आरती श्री रामायण, राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, गुरु भगवान की, भारत के ऋषियों की, भारत के अमर शहीदों की, जोर से बोलो, भारत के अमर शहीदों की, हर हर